3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि वैरायटी कितनी है, मतलब ये कि वेरिएशन कितनी है लाइफ की। बायो का मतलब होता है लाइफ और वैरायटी का मतलब ये होता है कि कितनी वेरिएशन है और कितनी एक दूसरे से मुख्तलिफ आदात वाले लोग या मुख्तलिफ आदात वाली स्पीशीज़ या मुख्तलिफ बिहेवियर या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर वाली जो स्पीशीज़ हैं वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन एंड अमंग स्पीशीज, डाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम। मतलब ये कि जो डाइवर्सिटी है ना सिर्फ ये कि एक ही पॉपुलेशन के सेम मेंबर्स के दरमियान में हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो ह्यूमन में डिफरेंट जो ह्यूमंस होती हैं उनकी शिकाल डिफरेंट होती हैं। हालांकि जो ह्यूमंस हैं वो सारे के सारे क्लास मेमलिया से ताल्लुक रखते हैं। तो विद इन स्पीशी भी हो सकती है। स्पीशी का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, मतलब ये कि आपस में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है वो कर सकते हो। तो इसमें स्पीशीज के दरमियान में भी हो सकती है डाइवर्सिटी। इसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में डाइवर्सिटी तो होती ही है। इसके अलावा हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स है, जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, विंड आ जाता है और इसके अलावा एयर आ जाती है। जबकि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं इसमें क्योंकि लाइफ जो है वो बायो का जो वर्ड है वो लाइफ से रिलेटेड है, तो इस वजह से बायोटिक फैक्टर्स के अंदर लाइफ आ जाती है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स सारे के सारे जब कंबाइन आपस में मिलते हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम में डिफरेंट तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल रैट्स की स्पीशीज होंगी या इनवर्टिब्रेट्स जिसमें स्नेल्स हो गए या फिशेज होंगी या रिप्टाइल्स जिसमें लिजर्ड्स आ जाते हैं या स्नेक्स आ जाते हैं या मोंकीज या ह्यूमंस। ठीक है, सारे जब एक ही जगह पे इकट्ठे रहते हैं तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं और इसकी जो है वो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो डाइवर्सिटी है इसकी डिपेंडेंस किन चीज़ों पे होती है? ये डिपेंड करती है डाइवर्सिटी क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, आल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, सॉइल पे डिपेंड करती है, इसके अलावा स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करती है। डाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है कि जो भी स्पीशी या एनिमल है या प्लांट है वो इस तरह का अपना बिहेवियर करेगा या अपना स्ट्रक्चर इस तरह का बनाएगा जो कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पोलर बियर्स की एग्जांपल लें तो पोलर बियर्स ने अपना जो स्ट्रक्चर है, जो आउटर अपीयरेंस है वो इस तरह की बनाई है जो कि बर्फानी इलाकों में रहने के काबिल है। और इसके अलावा कुछ इस तरह के पौधे हैं जो कि खुश्की में रहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लिया हुआ है कि वो खुश्की में ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, इनकी जो डिपेंडेंस होती है वो क्लाइमेट पे भी होती है। इसके अलावा आल्टीट्यूड का मतलब ये है कि बुलंदी के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब ये कि समुद्र में जो डाइवर्सिटी है वो और तरह की होगी, जो ज़मीन है उसके ऊपर डाइवर्सिटी और तरह की होगी, हवाओं में जो डाइवर्सिटी है वो और तरह की होगी। हवाओं में बर्ड्स होते हैं और ज़मीन पे जितने भी है मैमल्स हैं, इसके अलावा रिप्टाइल्स है, पानी में जो है एम्फीबियंस हैं, इसके अलावा फिशेस वगैरह और इनवर्टिब्रेट्स पानी में पाई जाती हैं। और इसके अलावा सॉइल की जो खासियत है, सॉइल मतलब ज़मीन की जो खासियत है उसके ऊपर भी डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। मतलब फूड सोर्स जो है वो कौन सा है, स्पीशीज़ के अपने ऊपर भी डाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो अगर हम देखें कि डाइवर्सिटी कौन से इलाकों में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, अगर हम ज़मीन को डिवाइड करें मौसमों के हिसाब से, तो ज़मीन के कुछ रीजन इस तरह के होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है और इन्हें ट्रॉपिक्स रीजन्स बोलते हैं। और कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें दरमियाना मौसम होता है, ना गर्म और ना सर्द, इन्हें टेम्परेट रीजन्स बोलते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो कि बर्फानी इलाके होते हैं और जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है उन्हें पोलर रीजन्स बोलते हैं। तो जो ट्रॉपिक्स रीजन्स हैं ये इस तरह के रीजन है जहाँ पे समर होती है, और टेम्परेट रीजन्स इस तरह के रीजन्स हैं जहाँ पे मॉडरेट वेदर होता है, ना ज्यादा गर्म होता है और ना